किसी भी नई शुरुआत में सिर्फ एक जबरदस्त प्रोडक्ट या सर्विस बनाना ही सब कुछ नहीं होता। उसकी पहचान को कानूनी रूप से महफूज रखना भी उतना ही बड़ा टास्क है। इस एक्सप्लेनर में हम एक ब्रांड का लीगल किला बनाने के पूरे सफर को डिकोड करने वाले हैं, उसके शुरुआती निर्माण से लेकर उसके लाइफ लॉन्ग बचाव तक। चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि एक ब्रांड का ये कानूनी किला वास्तव में कैसे बनता है और क्यों ये इतना जरूरी है। हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम ट्रेडमार्क की मूल बातें समझेंगे, फिर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का सफर तय करेंगे, उसके बाद ऑफिस एक्शंस जैसी कानूनी बाधाओं को हैंडल करना देखेंगे, फिर ग्लोबल ट्रेडमार्क सुरक्षा पर नजर डालेंगे और आखिर में मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के जरिए इस किले की रक्षा करना समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस किले की नींव रखने से, यानी ट्रेडमार्क की मूल बातें। एक मजबूत बचाव तैयार करने के लिए किसी भी उद्यमी को सबसे पहले ये तय करना होता है कि आखिर किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सवाल है, ट्रेडमार्क आखिर है क्या? असल में ये मार्केट में किसी ब्रांड की एकदम अनोखी पहचान है जो दूसरों को बिना परमिशन के उसकी नकल करने से रोकती है। ये सिर्फ कोई लोगो या शब्द नहीं है, ये एक टैगलाइन, एक प्रतीक, और सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, पर यह कोई विशिष्ट आवाज या महक भी हो सकती है। यही वो पहचान है जो मार्केट में किसी उत्पाद या सर्विस पर कस्टमर का ट्रस्ट बनाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कानूनी कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट को एक ही तराजू में तोल देते हैं, पर अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। ट्रेडमार्क का काम व्यापार में इस्तेमाल होने वाले ब्रांड और लोगों को सुरक्षित रखना है, वहीं कॉपीराइट किसी साहित्य या कलात्मक कार्य को बचाता है और पेटेंट किसी भौतिक आविष्कार यानी फिजिकल इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये तीनों बिल्कुल अलग हैं। अब इस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 45 यानी 45 पर गौर करते हैं। ये संख्या उन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज को दर्शाती है जिनका उपयोग ट्रेडमार्क्स को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। भारतीय ट्रेडमार्क कानून में भी यही अप्लाई होता है। जैसे क्लास 25 कपड़ों के लिए बनी है और क्लास 30 कॉफी और चाय के लिए। अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में ही बिल्कुल सही वर्ग में रखना आगे चलकर इस किले की नींव को ठोस बना देता है। नींव मजबूत हो चुकी है तो अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, पंजीकरण का सफर। अब वक्त है अपने मार्क को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करके उन लंबी कानूनी दीवारों को खड़ा करने का। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीधा अंतर ध्यान देने लायक है। जब टीएम सिंबल का इस्तेमाल होता है, यानी मार्क अनरजिस्टर्ड है, तो कानूनी अधिकार आसपास के लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन एक बार जब फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो गया और आर सिंबल लग गया, तो इसका मतलब है पूरे देश में एक्सक्लूसिविटी और साथ ही आगे चलकर फेडरल कोर्ट में मुकदमा करने का पूरा अधिकार। ये छोटा सा दिखने वाला अंतर लंबे समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। और हाँ, ध्यान रहे, ये कानूनी दीवार रातों रात बिल्कुल नहीं बनती। इसके लिए लगभग 1 साल लंबी आवेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग मार्क्स की अच्छी तरह खोज करनी पड़ती है ताकि बाद में कोई सरप्राइज रिजेक्शन ना मिले। फिर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन तैयार करके फाइल करनी होती है और एग्जामिनिंग अटर्नी की समीक्षा का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस प्रोसेस में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, ऑफिस एक्शंस का सामना करना। चाहे दीवारें कितनी भी ध्यान से बनाई गई हों, उनका कानूनी स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन तो होता ही है। और यहीं आती हैं कुछ आम बाधाएं। अगर एग्जामिनिंग अटर्नी किसी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, तो सबसे पहला रूल है पैनिक नहीं करना। शुरुआती रिजेक्शन एकदम आम बात है। इस रिजेक्शन के परिणाम स्वरूप एक आधिकारिक पत्र मिलता है जिसे ऑफिस एक्शन कहा जाता है। इसे एक रुकावट के बजाय बस एक कानूनी सवाल की तरह देखना चाहिए जिसका स्ट्रेटेजिकली जवाब देना होता है। ऑफिस एक्शंस में अक्सर कुछ तयशुदा कानूनी आपत्तियां बार बार उठाई जाती हैं, जैसे लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन, अगर नया मार्क किसी पुराने रजिस्टर्ड मार्क से ज्यादा ही मिलता जुलता लग रहा हो। एक और बड़ा मुद्दा है डिस्क्रिप्टिवनेस। अब मिसाल के तौर पर, अगर कोई दही बनाता है और उस ब्रांड का नाम सिर्फ क्रीमी रख दे, तो ये सिर्फ एक आम खासियत बताना हुआ, कोई यूनिक ट्रेडमार्क नहीं। इसके अलावा प्रॉपर रियल वर्ल्ड यूज का नमूना ना दे पाना भी एक बहुत कॉमन बाधा है। बस इन सभी आपत्तियों का तथ्य पर आधारित और स्पष्ट जवाब देकर आगे बढ़ना होता है। डोमेस्टिक लेवल पर घरेलू किला सुरक्षित हो जाने के बाद चौथे चरण में बारी आती है वैश्विक ट्रेडमार्क सुरक्षा की।
हर बढ़ता हुआ बिजनेस आखिरकार यही चाहता है कि उसकी बाउंड्री और बड़ी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए। इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए मैड्रिड सिस्टम किसी कानूनी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। WPO द्वारा संचालित ये एक बेहद प्रभावी और हाईली स्ट्रक्चर्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जो दुनिया भर में ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। मैड्रिड प्रोटोकॉल की सबसे खास और कमाल की बात यह है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड रूट देता है, यानी सिर्फ एक आवेदन करके एक ही समय में कई अलग अलग देशों में कानूनी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। अलग अलग देशों में अलग वकील और रिसोर्सेज बर्बाद करने का झंझट इस एक सिस्टम ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। आखिर में हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे क्रूशियल चरण पर, निगरानी और प्रवर्तन। किला बन गया, दीवारें खड़ी हो गईं, ग्लोबल विस्तार भी हो गया, लेकिन अगर इन दीवारों पर लगातार पहरेदार नहीं बिठाए गए तो ये किला असुरक्षित ही मानिए। सगेशियस IP का ये कोट एक बहुत बड़ा कड़वा सच सामने लाता है। दुनिया भर की सरकारें ट्रेडमार्क सुरक्षा का ऑफिशियल सर्टिफिकेट तो खुशी खुशी प्रदान करती हैं, लेकिन वे पुलिस बनकर किसी ब्रांड की रक्षा नहीं करती। मार्केट में नकली उत्पाद बनाने वालों को खोजना और ब्रांड की वैल्यू को डाइल्यूट होने से रोकना, ये पूरा का पूरा बोझ खुद ट्रेडमार्क मालिक के कंधों पर ही होता है। अब खुद मैनुअल निगरानी करना तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। इसलिए एक प्रोएक्टिव और ऑटोमेटेड डिफेंस रणनीति चाहिए होती है। विशेष डिजिटल टूल्स जैसे गूगल एड्स, USPTO का टेस्ट सिस्टम, Amazon सर्च और आजकल के एडवांस्ड AI ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सर्च इंजिन्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस पर कॉपीकैट्स को आसानी से ट्रैक और ब्लॉक किया जा सकता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक आखिरी बड़ा सवाल उठता है, क्या एक ब्रांड पर वास्तव में कोई मालिकाना हक होता है अगर उसकी लगातार और सक्रिय रूप से रक्षा नहीं की जाती? कानून में एक डॉक्ट्रिन है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लाचेस कहते हैं। इसका आसान सा मतलब ये है कि अगर नकलची आपके ब्रांड की नकल करते रहें और ज्यादा लंबा समय बीत गया बिना कोई एक्शन लिए, तो स्थायी रूप से वो कानूनी हक छीन भी सकता है। इसे बचाना एक नॉन स्टॉप लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।